करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा PDF मटेरियल है जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो PDF कोर्स से संबंधित यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले 20 मई को पढ़े गए करंट अफेयर्स क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने श्रीकांत पटनायक और राजीव रंजन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपॉइंट किया है। नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, इन्होंने एक ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है मार्केट का एकलव्य। 2021 समर डेफलिम्पिक्स मेडल टेबल को यूक्रेन ने टॉप किया है। भारत 9th पोजीशन पर रहा है विद 17 मेडल्स। तमिलनाडु सरकार ने प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम अनाउंस की है। ग्राम उन्नति ने फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को अपना नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है अपने बोर्ड का। बी गोविंद राजन, इन्हें रॉयल एनफील्ड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। SS मुंद्रा, ये BSC के चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। सेसिल नजीबेट, इन्होंने वंगारी माथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 जीता है। केन्या की एना कबाले दुबा, इन्होंने एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड जीता है। सेबी ने नवनीत मुनोत की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई है जो कि सिक्योरिटी मार्केट में एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस यानी कि ESG मैटर से संबंधित जो एडवाइस है उसको प्रोवाइड कराएगा। अजय पीरामल, इन्हें ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द करंट फिस्कल ईयर इसको 7.8% से स्लैश कर 7.3% बताया है। भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड में 4th लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट बन गया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने नवदूत नाम से एक बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव डेवलप किया है। साथ ही आपको जानना चाहिए, ब्रिटिश माउंटेनियर कैंटन कूल ये फर्स्ट फॉरेनर बन गए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 16 टाइम्स फतेह किया है। चलिए अब 21 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। Which Indian boxer won the Women's World Boxing Championships in Turkey, becoming only the 5th Indian woman to be crowned world champion? पूछ रहे हैं कि किस भारतीय मुक्केबाज ने तुर्की में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती और विश्व चैंपियन बनने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा, निखत जरीन। भारत की निखत जरीन, इन्होंने विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि इस्तांबुल तुर्की में हुई इसको जीत लिया है और ये केवल 5th इंडियन वुमेन बॉक्सर बन गई हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप को जीता है। आपको जानना चाहिए, इन्होंने थाईलैंड की जितपोंग जुतामस को 5-0 से फ्लाई वेट 52 kg कैटेगरी में हराया है। 2018 के बाद से भारत का ये फर्स्ट गोल्ड मेडल है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, क्योंकि 2018 में मैरी कॉम ने ये जीता था। आपको जानना चाहिए, इनके अलावा इनसे पहले और कौन कौन महिला बॉक्सर इस चैंपियनशिप को जीत चुकी हैं। मैरी कॉम 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 6 टाइम चैंपियन है ये। इनके अलावा सरिता देवी ने 2006 में जीता, जेनी आरएल ने 2006 में और लेखा केसी ने भी 2006 में। तो इन्होंने ये 2006 में ही सबने जीता है गोल्ड मेडल अलग अलग वेट कैटेगरी में। साथ ही आपको जानना चाहिए, जो निखत जरीन है 25 साल की हैं और तेलंगाना राज्य के निजामाबाद सिटी से ये बिलोंग करती हैं। एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये किस राज्य से आती हैं, तो सही आंसर तेलंगाना रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, निखत स्वर्ण जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी है। इंडिगो अपॉइंटेड पीटर एल्बर्ट्स एज इट्स नेक्स्ट CEO, who will he be replacing?
इंडिको ने पीटर एल्बर्स को अपना अगला CEO नियुक्त किया है, वह किसकी जगह लेंगे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, रोनोजोय दत्ता। तो इंडिको ने पीटर एल्बर्स जो कि CEO और प्रेसिडेंट हैं KLM रॉयल डच एयरलाइंस के, इन्हें अपना CEO नियुक्त किया है और ये रोनोजोय दत्ता जो कि 30 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, इनकी जगह लेंगे। द इंडियन नेवी सक्सेसफुली कैरिड आउट द मेडन टेस्ट फायरिंग ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेवल एंटीशिप मिसाइल्स फ्रॉम विच हेलीकॉप्टर। पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना ने किस हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटीशिप मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, सीकिंग 42B। इंडियन नेवी ने फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड नेवल एंटीशिप मिसाइल को टेस्ट फायर किया है सफलतापूर्वक, और किसकी सहायता से? सीकिंग 42B हेलीकॉप्टर की सहायता से। कहाँ से किया गया है? इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि उड़ीसा के बालासोर में स्थित है। इससे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एंटीशिप वर्जन भी टेस्ट किया गया इंडियन नेवी और अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विद अप टू 20% एथेनॉल विल बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम विच डेट। 20% तक एथेनॉल के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पूरे देश में किस तारीख से पेश किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अप्रैल 1, 2023। यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स 2018 में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उनको अप्रूव कर दिया है, जिसके तहत जो फ्यूल कंपनीज हैं उनके लिए मैंडेटरी है कि आप जो पेट्रोल है उसमें 20% तक एथेनॉल मिलाइए। तो पहले टाइम लाइन 2030 तक की थी, अब इसको एडवांस कर दिया गया, यानी 2025 तक कर दिया गया है। आपको जानना चाहिए कि जो ये पॉलिसी है 20% एथेनॉल इंट्रोड्यूस करने की, ये 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए भारत ने एक टारगेट भी सेट किया है कि हम 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। यानी कि भारत, आपने देखा होगा कि पेट्रोल जो है, जो पेट्रोल की आवश्यकता है हमारे देश को, वो आयात से ही पूरी होती है। तो इसीलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है, ताकि पेट्रोल में जो है एथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी तो उसकी जो मात्रा है वो हमें थोड़ा कम चाहिए होगी, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंड हो रहा है उसमें। तो इसी वजह से हम जो है हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर ध्यान दे रहे हैं और एथेनॉल डॉपिंग पर ध्यान दे रहे हैं, गैस बेस्ड इकोनॉमी पर ध्यान दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर हम ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरह के टारगेट पूछ लेते हैं कि भारत कब तक एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का लक्ष्य रखता है। सही आंसर 2047 है, 2047। ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नोवेल द मोर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन into which language has won the 5th Roman Roland Book Prize। फ्रांसीसी उपन्यास द मेरसोल्ट इन्वेस्टिगेशन के किस भाषा में अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, बंगाली। तो फ्रेंच नोवेल है एक जो है द मोर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन, तो इसका बंगाली में ट्रांसलेशन किया गया और उसी ट्रांसलेशन को रोमन रोलैंड बुक प्राइज दिया गया है। आपको जानना चाहिए इसको जो ट्रांसलेशन किया गया, इसके ट्रांसलेटर हैं त्रिरंजन चक्रवर्ती और पब्लिशर है पात्रा भारती। तो ये जो नोवेल है जिसका नाम द मोर्सॉल्ट इन्वेस्टिगेशन है, ये अल्जेरियन राइटर एंड जर्नलिस्ट कामिल दाऊद का डेब्यू नोवेल है, इनका पहला नोवेल रहा है। अच्छा, अभी अगर हम इस अवार्ड की बात करें, रोमन रोलैंड बुक प्राइज़ की बात करें, तो ये 2017 में स्टार्ट किया गया था और किसी भी फ्रेंच वर्क को, फ्रेंच नोवेल को आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज में इंक्लूडिंग इंग्लिश भी इसमें रखा गया है, यदि उसको ट्रांसलेट करते हैं तो यदि आपका कार्य बिल्कुल बेस्ट है, अच्छा है, तो उसके लिए अवार्ड, ये प्राइज़ दिया जाता है किसी भी फ्रेंच नोवेल को भारतीय लैंग्वेज में कन्वर्ट करने पर। और अब जो ट्रांसलेटर हैं और जो पब्लिशर हैं, इन्हें पेरिस बुक फेयर 2023 में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा, मई 20। तो देखिए, वर्ल्ड बी डे यानी कि विश्व मधुमक्खी दिवस, ये 20 मई को मनाया जाता है। इस बार 2022 में इसका थीम रहा बी इंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बीज एंड बी कीपिंग सिस्टम्स। तो यूनाइटेड नेशंस ने 20 मई को वर्ल्ड बी डे मनाने का
जो ऐलान इसलिए किया क्योंकि इस दिन जो एंटोन जानसा है इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। एंटोन जानसा ये बी लवर रहे हैं और जो बी कीपिंग होती है, मधुमक्खी पालन जो होता है, उसकी जो टेक्निक्स हैं इनके द्वारा दी गई। नेम द ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर दैट वाज टेस्टेड बाय इसरो फॉर इट्स गगनयान प्रोग्राम। ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का नाम बताइए जिसका परीक्षण इसरो द्वारा अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा HS-200। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, इसने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है, यहाँ से ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर HS-200 का एक स्टैटिक टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया है, जो कि इसरो का जो नेक्स्ट ईयर गगनयान प्रोग्राम है उसके लिए जो है मस्ट है, उसके लिए ज़रूरी है। आपको जानना चाहिए कि ये जो बूस्टर इंजन है ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि GSLV मार्क 3 इसका एक पार्ट है, और ये जो GSLV मार्क 3 रॉकेट है यही इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में कैरी करेगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये HS-200 बूस्टर है इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में, और इसकी प्रोपेलेंट कास्टिंग की गई है श्रीहरिकोटा में। पैन एंड आधार मैंडेटरी फॉर कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स अबव व्हाट अमाउंट। कितनी राशि से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार अनिवार्य है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा 20 लाख रुपीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 26 मई से 20 लाख रुपए से ज़्यादा का यदि कैश डिपॉजिट किया जाता है या विड्रॉ किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए पैन और आधार जो है मैंडेटरी बना दिया है, और इसी विषय संबंधित नोटिफिकेशन इशू किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के द्वारा। इतना ही नहीं, आपको ये भी जानना चाहिए कि यदि किसी बैंकिंग कंपनी के साथ आप करंट अकाउंट या फिर कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करते हैं तब भी पैन और आधार मैंडेटरी रहेगा, और यहाँ तक कि यदि आप एक दिन में 50,000 से ज़्यादा का बैंक डिपॉजिट करते हैं तब भी पैन कोड करना आपके लिए मस्ट है। हसन शेख मोहम्मद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा सोमालिया। तो सोमालिया के नए प्रेसिडेंट होंगे हसन शेख मोहम्मद, और इन्होंने मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो को हराया है। बाकी सोमालिया के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल मोगादिशु है, करेंसी सोमाली शिलिंग है। Who has been appointed as the Vice Chair of the Maritime Anti-Corruption Network MACN। Maritime Anti-Corruption Network के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी रहेगा राजेश उन्नी। तो कैप्टन राजेश उन्नी जो कि सिनर्जी ग्रुप के फाउंडर एंड CEO हैं, इनको उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क MACN का, और अध्यक्ष चुने गए हैं N सैजल। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क है ये कोपेनहेगन डेनमार्क में लोकेटेड है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ पीपल ऑफिसर ऑफ पाइन लैब्स। तो पाइन लैब्स के मुख्य लोक अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा विजयलक्ष्मी स्वामीनाथन। तो पाइन लैब्स जो कि एक नोएडा बेस्ड मर्चेंट कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इसने अपना नया चीफ पीपल ऑफिसर बनाया है विजयलक्ष्मी स्वामीनाथन को। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ओपन्स इन विच कंट्री। विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल किस देश में खुला है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा चेक रिपब्लिक। तो चेक रिपब्लिक यहाँ पर लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ओपन हुआ है जिसका नाम है स्काई ब्रिज 721। तो सी लेवल से 1100 मीटर की हाइट पर है, और माउंटेन्स की जो दो रिजेस हैं उनको ये लिंक करता है, और वैली से जो इसकी हाइट है 95 मीटर है। नीचे जो वैली है उससे अगर हम इस ब्रिज की हाइट करें तो 95 मीटर से। चेक रिपब्लिक के बारे में आप जानते हैं। कैपिटल पराग है, करेंसी है चेक कोरोना। RBI has imposed a penalty of what amount on KEB Hana Bank for non-compliance with the certain norms related to interest rate on deposits। RBI ने 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KEB हाना बैंक को, और ये 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है KE
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केईबी हाना बैंक पर जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मापदंडों का पालन न करने पर कितनी राशि का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 59 लाख रुपीस, 59 लाख रुपए का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने केईबी हाना बैंक पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। और आपको जानना चाहिए जो ये केईबी हाना बैंक है इसका हेडक्वार्टर सियोल साउथ कोरिया में है ना। भारत में भी है मतलब इसकी ब्रांच, लेकिन ये जो बैंक है कहाँ का है? ये साउथ कोरिया का बैंक है, सियोल साउथ कोरिया। और इस पर जो ये पेनल्टी लगाई गई है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016 के तहत लगाई गई है। मतलब ये जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट डायरेक्शन 2016, तो इसके तहत कुछ डायरेक्शंस आरबीआई ने दी थी, तो उनको जो है इन्होंने फॉलो नहीं किया। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर हुज चेयरमैनशिप। केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा सुरेश भाई कोटक। तो देखिए सुरेश भाई कोटक, इन्हें कॉटन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो इन्हीं की चेयरमैनशिप में यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना करेगी। तो इसमें जो है टेक्सटाइल्स, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड फाइनेंस मिनिस्ट्रीज से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। बाकी आप जानते हैं कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। विच स्टेट लॉन्च्ड लोक मिलनी प्रोग्राम फॉर रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। लोक शिकायतों के निवारण के लिए किस राज्य ने लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है पंजाब। तो पंजाब की चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, इन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है, क्या क्या उनकी समस्या हैं, उनसे मिले, अपने जो आवास है वहाँ पर, और इसी प्रोग्राम का नाम इन्होंने दिया है लोक मिलनी। बाकी आप जानते हैं पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं, चीफ मिनिस्टर तो भगवंत मान ही है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इन विच ईयर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट वाज पास्ड? 1991। इन which year was India's universal immunization program launched? Answer is 1985. Which country was hit by tropical storm Maggie in April 2022? The Philippines. Mami Khan became the first folk artist to open the red carpet event for the Indian contingent at Cannes Film Festival in France. Where is he from? Answer is Rajasthan. Name the Indian Army Chief who was conferred the Param Vishisht Seva Medal for Distinguished Service of Exceptional Order by President Ramnath Kovind. Answer is मनोज पांडे। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहें। फैमिली बजट गोज awry as LPG breaches ₹1000 मार्क। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ज़्यादा आगे चला गया, जो हमारा शब्द है ये है awry, है ना। इसको और ही नहीं आप पढ़ेंगे, awry। क्या पढ़ेंगे? awry। फैमिली बजट गोज awry as LPG breaches ₹1000 मार्क। तो awry का मतलब क्या होता है? ये होता है नॉट इन द इंटेंडेड वे, मतलब जिस तरह से आप चाह रहे हैं उस तरह से ना जाना कोई चीज़, उसको बोलते हैं awry। तो फैमिली बजट आप चाह रहे थे कि हाँ इस तरह से जाए, है ना, फैमिली बजट इस तरह से हम मैनेज करेंगे, इतनी सैलरी है, इतना इसमें जाएगा, इतने इसमें जाएगा, तो वो क्या गया है, वो उस हिसाब से नहीं गया है, क्योंकि LPG जो है वो 1000 रुपये को जो है पार कर चुकी है, ये इसका मतलब है। यहाँ पर देख सकते हैं नॉट इन द इंटेंडेड वे, एनीथिंग दैट कोज awry इन द ऑफिस इज ब्लेम्ड ऑन पेटी। तो ऑफिस में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि बिगड़ जाए, है ना, तो उसका जो ब्लेम है वो जाता है पेटे पर, ये कोई व्यक्ति होगा इन पर जाता है उसका इल्ज़ाम। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक हेडिंग, टीन डाइज एज फायर स्टंट गोज awry, है ना, कोई टीनेजर होगा, टीन मतलब 13 से लेकर 19 तक के जो बच्चे होते हैं उनको, तो कोई बच्चा है, ठीक है, वो मर गया क्योंकि वो जो फायर स्टंट कर रहा था वो उस तरह से नहीं हुआ जैसा वो चाह रहा था, है ना। टीन डाइज एज फायर स्टंट गोज awry, जो फायर स्टंट है वो गोज awry हो गया, है ना, यानी कि उस हिसाब से नहीं गया जैसा वो चाहता था। एक और देखिए, आर्मी ऑपरेशन इन नागालैंड गोज awry, 15 सिविलियंस डेड। तो नागालैंड में आर्मी ऑपरेशन, जो आर्मी जी ने जो ऑपरेशन किया था, है ना, तो वो उस तरह से नहीं गया जैसा वो चाहते थे,
क्योंकि उसमें 15 सिविलियंस की जो है जान चली गई है ना, तो वैसा नहीं चाहते थे उस हिसाब से हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई भी काम उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से आप चाहते थे उसको बोलते हैं ऑलराइट। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। हु इज़ द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, इंटरनेशनल टी डे एंड वर्ल्ड डे फॉर कल्चर डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। दोनों ही दिन, ये किस दिन मनाए जाते हैं आपको बताने हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस दैट इट हैड साइंड अ लैंडमार्क सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइलैंड्स। Nepal and India have signed how many MOUs during Prime Minister Modi's day-long visit to Lumbini, Nepal? Second phase of mandatory hallmarking of gold jewelry and gold artifacts to come into force from, ठीक है, ये आपको बताना है। फ्रॉम विच मंथ और फ्रॉम विच ईयर, ये आपको बताना है। तो पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।